नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। वल्लभनगर के एक स्कूल में भूगोल के छात्रों का भविष्य खतरे में। प्रायोगिक परीक्षा लेने आए पर्यवेक्षक ने प्रधानाचार्य से 10,000 रुपए रिश्वत के मांगे। नहीं देने पर फेल करने की दी धमकी। झीलों की नगरी में महिलाओं के लिए होने जा रही है अनूठी पावर रन प्रतियोगिता। 1500 महिलाएं फतेहसागर की पाल से राजीव गांधी पार्क तक ग्रुप में लगाएंगी दौड़। देश प्रेम की भावना लिए सुखाड़े यूनिवर्सिटी में ध्वजम का हुआ आगाज। अगले 2 दिनों तक रहेंगी सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की धूम। संगठक कॉलेजों के सैकड़ों छात्र छात्राएं करेंगे शिरकत। और महाशिवरात्रि को लेकर सारी तैयारियां पूरी। मेवाड़ संभाग में 2 दिनों तक शिव भक्ति में लीन रहेंगे श्रद्धालु। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अधर में लटके छात्रों के भविष्य की। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षा जल्द ही शुरू होने जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और बाहर से पर्यवेक्षक आकर छात्र छात्राओं का साक्षात्कार कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, बिन पैसा सुन, वैसा ही माजरा उदयपुर संभाग में देखा जा रहा है। पिछले दिनों चित्तौड़ जिले में पर्यवेक्षकों द्वारा रिश्वत मांगने की वायरल हुई बातचीत की जांच अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा के कांकरवा गांव में स्थित मोर सिंह चौहान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और पर्यवेक्षक की लेन देन को लेकर दूरभाष पर की गई बातचीत सामने आई है। आपको बता दें कि इस स्कूल में 12वीं कक्षा के भूगोल विषय में करीब 20 छात्र छात्राएं हैं, जिनका प्रायोगिक 5 दिनों पहले हुआ था। पर्यवेक्षक ने सभी की परीक्षा भी ली, लेकिन अच्छे नंबर नहीं भेजने की बात कहकर प्रति छात्र से 500 रुपए देने की बात प्रधानाचार्य को कह डाली। इस पर स्कूल के प्रधानाचार्य ताज मोहम्मद ने पर्यवेक्षक विवेक कुमार से फोन पर बात की और सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। इसमें पर्यवेक्षक विवेक कुमार ने पैसे लेने पर ही अच्छे नंबर देने की बात कही और अपने अकाउंट नंबर भी दिए। जब प्रधानाचार्य ने पैसे नहीं भिजवाए तो पर्यवेक्षक के साथ आए असिस्टेंट ने भी प्रधानाचार्य को पैसे नहीं पहुंचाने तक बच्चों का रिजल्ट बिगाड़ने की धमकी दे डाली। उदयपुर न्यूज के पास एक्सक्लूसिव रूप से यह पूरी बातचीत है, जो हमारे संवाददाता लोकेश मिनारिया को प्रधानाचार्य ने आम जन तक पहुंचाने के लिए दी है। इसके साथ ही बच्चों और उदयपुर न्यूज के माध्यम से अपील की है कि भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा फिर से करवाई जाए और आरोपी पर्यवेक्षक और उसके असिस्टेंट पर तुरंत कार्रवाई करके जांच की जाए कि आज तक उसने जहां भी छात्रों की परीक्षा ली है वहां से भी पता चल सके कि उन्होंने भी पैसा दिया है या नहीं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर, विजय कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ सर, मैं ताज मोहम्मद बोल रहा हूँ, कांकरवा प्रिंसिपल। 2-3 बार बात करने की, पर फोन दूसरों के पास था ना, इसलिए बात नहीं कर पाया ये। सर आप आदेश कीजिए सर। मैं तो ये पूछा था सर, तबीयत कैसी, ठीक है? हाँ तब तो ऐसे हो गया सर, 2-3 बार पेट हुआ। तो वो बात क्या हुई थी सर उनसे, आपकी पीटीआई जी से? मेरे को कह रहे थे आप, नहीं कह रहा हूँ, है ना? क्या? वो पीटीआई जी से बातचीत हुई थी ना अभी कुछ यूँ? अब मैंने तो कुछ नहीं कहा था। अब वो कह रहे थे मेरे से पूछा जी कि सर बताओ कितना करें। मैं सर देखो परिवार का मैं एक्चुअल में भाई मेरे क्या 2-3 स्कूल लेकर आए प्रैक्टिकल है कि नहीं? हाँ। तो वहाँ मेरे को 500 रुपये % उन्होंने की है मेरे को। मतलब उन्होंने अच्छा, उन्होंने आपसे, आपने 500 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से लिए यूँ? हाँ उन्होंने दिए मेरे को। मैंने मुँह से भी नहीं मांगा उनसे, मुँह से भी नहीं मांगा किसी से मैंने। हाँ, मांगता मुँह से। हाँ। ये जो आप इच्छा करते हैं, देखो ये तो गिफ्ट होता है कि नहीं है? हाँ। जो इच्छा करते वो देता है। हाँ। तो हम इतना नहीं कर पाएंगे भाई, इतने करेंगे भाई। आप तो 22 बच्चे पैसे के 10 कर देना हो तो क्या है? हाँ। और यदि नहीं देना चाहता बिल्कुल मत दीजिए, है कि नहीं? मैं आपसे मांग नहीं रहा इस चीज को। तो अच्छा, उन्होंने आपको चला के कहा था सर क्या ये? वो खुद ले गए अंदर मेरे को। अच्छा, आपने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था यूँ? हाँ उन्होंने कहा सर क्या करे कुछ। अच्छा 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 अच्छा, मैं यूँ समझा था सर आपने कहा था जो फिर मुझे कह देते तो मैं भी कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी, यूँ कह रहा हूँ भाई। क्या मत, जैसे रात को ही आप मुझे फोन कर देते ना, कल रात को ये बातचीत मैं क्या सर इस तरीके से करना, तो भी मैं सुबह लेकर के आ जाता यूँ। क्या आप क्या जितने भी स्कूल वाले होते हैं, देखो आप खुद जानते हो सर, यदि एक्चुअली अपन कॉपी जांच करते हैं कि नहीं, बच्चों को नंबर नहीं आ पाते जितना अपन देना चाहते हैं। हाँ। तो कि नहीं, आप थोड़ी क्या हमको उठने पड़ते आप जानते हो। नहीं, जैसे पहले एग्जामिनर आए थे सर, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं लिया था हमसे यूँ, फिर भी नंबर उन्होंने बहुत अच्छे सेंड किए थे, भेजे थे वहाँ बोर्ड में। उन्होंने घड़ी भी बहुत मुश्किल से ली, जो रिस्ट वॉच हमने उनको दी वो भी बहुत मुश्किल से ली उन्होंने, कि नहीं सर देने दो बिल्कुल। तो मैं तो उस वे में सोचा भी नहीं था सर,
है ना। आपका क्या है, हमारा हम 600 किलोमीटर दूर से पड़ा है वैसे। हाँ। तो परेशानी हो गई है कि नहीं जानते हो, वोट पे क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता वोट पे हमको, आपको जानते हो, जी जी। है कि नहीं है। इतने की हमारा यानी मान लो कंफर्म मेरे अब इस समय 8-9 हज़ार मेरे खर्च हो चुके अब तक। हम्म। तो होटल में रुकना वगैरह सब। तो अब तक आपने फिर हाईएस्ट कितनी रेट लगाई हो तो बता दो, वहाँ तो वो उस हिसाब से मैं देखूँ फिर। और तो क्या कोई अभी तो आप वहाँ 2 दिन रहोगे तो चित्तौड़ तो मिलना हो ही जाएगा ना सर, यूँ कह रहा हूँ। वो तो फिर आप देखना आके मुझसे कुछ जी भी। सर, मुझे इस बारे में, मैं इस मामले में, चूंकि मुझे मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहा हुआ भी नहीं सर, मैं तो हिस्ट्री का लेक्चर रहा हुआ हूँ। दूसरी बात, मैं बच्चों के प्रति बेजुकेटा, जो भी मैंने आपको कहा सर कि इसीलिए मैंने घोषणा भी की थी बच्चों को, जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा की मेरिट में आएंगे उसको मैं अपने जेब से 50,000 रुपये दूंगा। तो मैं बच्चों के प्रति समर्पित हूँ सर, जो मैंने इस वे में नहीं सोचा, मतलब कुल मिला के यूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए सर जी। जी। ये देखो, मैं मुझसे मांगता हूँ इस चीज को, पहली बात तो हाँ। जिसकी जो इच्छा करती है कि नहीं है, मैं उसको ले लेता हूँ। मैं जितने चाहता बिल्कुल जी। ये आप मेरे को इतना ही दो। नहीं, पर फिर बच्चों का मान लो सपोज ऐसा भी है सर कि कोई नहीं दे पाया तो फिर बच्चों का तो नुकसान हो जाएगा ना, ये कह रहा हूँ। अरे सर, बच्चे को नुकसान करेगा, मतलब बेवकूफ है क्या। अच्छा। नहीं, जो अब कल पता चल जाता है सर तो सब वो लेकर के आते हैं, वरना मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं था, यूँ कह रहा हूँ सर। अब आप हिसाब से देख लेना फिर। तो भी आप कुछ कहोगे तो ना सर, मुझे कुछ कोई आइडिया नहीं रहेगा। नहीं, मेरे वो से मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप कुछ नहीं बताओगे यूँ। नहीं, पर अब आप यहाँ से जाने के बाद सर, आप सेठ पीपलखेड़ा दौसा में पोस्टेड है, मैं राजस्थान में हूँ, मैं राजस्थान में क्या, मैं चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो फिर कैसे काम चलेगा विजय कुमार जी। आप अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। क्योंकि गांव ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं ना। नहीं, और फिर दूसरी बात ये भी है सर कि उन बच्चों से तो हम लेंगे नहीं, जो कुछ करूंगा वो मैं अपनी जेब से ही करूंगा बच्चों से, क्योंकि बच्चे बहुत गरीब परिवार से आते हैं, तो बच्चों से नहीं। तो आप तो यूँ कि भाई आप मुझे यूँ कह दो सर, आप इतना कर देना तो मैं इतने तक नंबर बहुत अच्छा कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे क्या दिक्कत है सर, ये तो आपके मेरे बीच की बात। भाई मैं करता ना 10 के लिए बोल दूँ उनसे। अच्छा 10, तो नंबर कितने तक चले जाएंगे सर यूँ। और फिर आपने सर बच्चों को जैसे यूँ कहा कि 12 फरवरी तक आप मुझे प्रैक्टिकल नंबर का व्हाट्सअप करेंगे, है ना। हाँ, तो प्रैक्टिकल नंबर का व्हाट्सअप करेंगे तो ये तो सिक्रेसी का मामला है सर, है। मैंने वो तो मैं कच्चा बताऊंगा। अच्छा। हाँ, मतलब बेले नहीं होगा। तो फिर लगभग नंबर कितने तक तो पहुँच जाएंगे सर, मान लो जैसे आपने 10,000 रुपये की डिमांड की थी, 10,000 रुपये कहा था सर आपने, तो मतलब नंबर कितने तक मैं उम्मीद करूँगा। मैंने नहीं कहा था ये चीज, उन्होंने आपकी पिटाई नहीं करवाया। अरे सर, खुद लेके मेरे भीतर भी खुद ही ना, खुद ले गया तो मेरे को, अरे सर जी कुछ करना है क्या, मैंने मुझसे कहा नहीं, मैं करने को तैयार था आपके साथ। अच्छा। हाँ सर, कुछ करना है क्या, मैं सर क्या करना है। अरे सर बताओ, फिर कुछ कर दे। हाँ सारी बात सुन रहे हैं, तुम करना था कर दो। मेरी तो डिमांड है नहीं चीज की। अच्छा। तो जब भी अपनी पसंद से कुछ कर देता है वो ठीक है। अपन का कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ मैं सर, वो तो क्या कर सकता हूँ, है ना। तो फिर वो बोईडा वाले प्रिंसिपल साहब को बुलाया क्या होटल में आपने। हाँ, कौन है? कल कहाँ है आपका, बोईडा बांसी है। नहीं, मैं होटल में रुका हुआ हूँ। नहीं, बाड़ी साड़ी होटल में रुके हुए हैं जो कल बोईडा बांसी आपका प्रैक्टिकल, यूँ कह रहा हूँ। बांसी। तो बांसी तो आपने कहा था सर, जैसे कि बांसी वाले प्रिंसिपल साहब को होटल में बुलाऊंगा, जो बुलाया क्या, यूँ कह रहा हूँ। नहीं, आ गए। हाँ चलो ठीक है, ठीक है चलो सर। आप देखो, इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत करना, फैसलों की नहीं होते, बिल्कुल को टेंशन दो। नंबर में जब भी देखो, मैं एक इंसान बैठा हूँ, आप टेंशन लेना, बच्चों के नंबर बढ़िया आएंगे सबके जी। अगर बच्चों से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ। जी चलो ठीक है सर। ठीक है, ठीक सर। गिफ्ट या क्या चेक दो मत दो, अपन फोर्स नहीं करते चीज को। चलो ठीक है सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ जी, काकरवा प्रिंसिपल बोल रहे हो आप? हाँ। ये आपके यहाँ पे वो जो एग्जामिनर आया था, वो ज्योग्राफी का। हाँ सर। उसका असिस्टेंट बोल रहा हूँ मैं, लैब असिस्टेंट आया था ना साथ में। हाँ जी, क्या हुआ सर। हाँ बोलिए। तो आपके यहाँ से तो कोई वही नहीं है, तो ये तो जो मार्क्स है वो लास्ट 19 नंबर है।
हाँ जैसे आपकी मर्जी, कोई बात नहीं सर, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ओके ठीक है, ओके। ओके। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर मैं बोल रहा हूँ काकरवा प्रिंसिपल ताज मोहम्मद जी, विजय कुमार जी परिवार के असिस्टेंट जी बोल रहे हैं। हाँ जी बोलो। अरे वो आपने अकाउंट नंबर नहीं भेजे सर, मैं कब का इंतजार कर रहा था। मेरे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, बच्चों से मैंने ले लिए हैं और मैं अकाउंट में डलवा रहा हूँ पैसे, तो आप मुझे बैंक अकाउंट भेजो सर। 2 बजे तो बैंक बंद हो जाएगा, आज तो शनिवार भी है। ठीक है अभी भेजा हूँ, इसी नंबर पे भेजो। हाँ इसी नंबर पे आप मेरे बैंक अकाउंट नंबर भेज दो सर, और IFSC कोड वगैरह भेज दो। और कितने रुपए भेजूँ आप बताइए मुझे प्लीज, लमसम कितने रुपए भेजूँ? लगभग 10। लगभग 10। चलो ठीक है सर, ठीक है। आप मुझे फटाफट अकाउंट नंबर भेजो प्लीज सर, है ना? 2 बजे पहले है ना सर? ठीक। इसी नंबर पे भेज दो। हेलो हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ चार्ज, मैं अकाउंट नंबर जो आपके रिपीट कर रहा हूँ, आप देख ले, एक बार चेक कर लें सर, है ना? 1 सेकंड मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं एक बोल रहा हूँ, है ना? हाँ जी बोलो। 610 हाँ 31 हाँ 34 हाँ 933 हाँ 7 हाँ SBB जे टोडा भीम अकाउंट के सर, है ना? हाँ सर एक रिक्वेस्ट और कर रहा था मैं आपको कि मतलब पंकज शर्मा के नाम से अकाउंट, मतलब आप पंकज शर्मा के नाम से है कि अकाउंट के विजय कुमार जी के नाम से? पंकज शर्मा के नाम से। तो आप ही आए थे यहाँ पे काकरवा? आप ही आए थे काकरवा, यूँ कह रहा हूँ। हाँ मैं ही आया था। अच्छा आप ही आए थे काकरवा। मैं यूँ एक रिक्वेस्ट कर रहा था सर कि बच्चों से जो इकट्ठे किए उसमें टोटल 8,500 इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको तो 8,500 भेजो, नहीं तो 1,500 रुपये मुझे मिलाने पड़ेंगे, है ना? तो आप जैसा चाहें वैसा, या तो मैं 8,500 भेज दूँ 10-15 मिनट में, या फिर मैं पूरे 10,000 करके मेरी जेब से मिला करके भेजूँ। अभी आप ऐसा करो, मुझे 5 मिनट बाद कॉल करो, मैं थोड़ा सा भी बताता हूँ। नहीं तो अभी बता दो ना सर, ये है ताकि, क्योंकि 2 बजे पहले हो रहा है नहीं मामला, ये बैंक बंद हो जाएगा, शनिवार है ना आज। ठीक है अभी बताता हूँ मैं आपको 5 मिनट। आप फोन कर देना सर, ठीक है। 5 मिनट बाद वापिस कॉल करके बताएगा 8:30 भेजनी 10 भेज। एग्जामिनर ने क्या पूछा था आपसे? जी उन्होंने ऐसा पूछा था कि जैसा आपके प्रिंसिपल सर हमारे साथ ट्रीट करेंगे वैसे ही हम आपको नंबर आएगा। जी प्रिंसिपल साहब के बारे में, नंबर के बारे में ये कहा है कि एक जैसे कि हम आपको आवश्यकतानुसार नंबर दे देंगे, पर आपके प्रिंसिपल साहब जैसे ट्रीट करेंगे उस तरह से हम आपको मार्क्स देंगे। माननीय बोर्ड अध्यक्ष महोदय और माननीय बोर्ड सचिव महोदय से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिकल वापस कराए जाएं, ताकि बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार मार्क्स मिल सके और उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। झीलों की नगरी में आगामी 26 फरवरी को एक अनूठे पावर रन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं की संस्था द्वारा सिर्फ महिलाओं के लिए आयोजित इस समारोह में करीब 1500 छात्राओं और महिलाओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पावर रन के तहत शहर की फतेहसागर झील की पाल से राजीव गांधी गार्डन तक एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इसमें 4 के समूह में महिलाओं के ग्रुप बनेंगे और करीब विजेता 5 ग्रुपों को चयनित किया जाएगा। प्रतियोगिता में सबसे दिलचस्पी वाली बात यह है कि 4 के ग्रुप में यदि कोई महिला बाहर निकल जाती है तो पूरे ग्रुप को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन वह महिला एक प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकती है। हर 1 किलोमीटर पर उपहारों के साथ साथ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई है। चिक्स कनेक्ट की फाउंडर हुर्तल मलिका ताज ने मंगलवार को शहर की रेडिसन ग्रीन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि चिक्स कनेक्ट की शाखाएं भारत, कैलिफोर्निया, जमाइका, दुबई और तुर्की में भी है। हर देश में महिलाएं महीने में 1 या 2 बार इन कार्यक्रमों में मिलती हैं और एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। मोबाइल ऐप पर जाकर भी महिलाएं एक दूसरे के संपर्क में आ सकती हैं और सहायता ले सकती हैं। नारी शक्ति को बढ़ावा देने एवं महिलाओं को एकल प्लेटफॉर्म पर लाकर सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी कराने के उद्देश्य से इस तरह के समारोह का आयोजन किया जाता है। हुर्तल मलिका ताज ने बताया कि रन के समापन के बाद राजीव गांधी गार्डन पर नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां होंगी, जिसमें देश के जाने माने कलाकार भाग लेंगे। इसके साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी इस दौरान किया जाएगा। 4 महिलाओं के ग्रुप को एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो शहर के सभी कैफे और कुछ चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध है।
फार्म की कीमत 100 रुपए रखी गई है, जो चैरिटी के काम में आएगी। ऐप पे जाकर ही पुणे सेलेक्ट करके हम अपने बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे यहाँ पे इवेंट्स किए हुए हैं। एंड अब हम जो छोटे शहर हैं जैसे उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। ये है चिक्स कनेक्ट के बारे में। इसमें हम लोग है ना हमारे 5 आर्म्स हैं बेसिकली। आर्म्स से एनजीओ में हम सपोर्ट करते हैं एनजीओज को। कॉलेज एम्बेसडर प्रोग्राम में पूरे इंडिया में कॉलेजेस हमारे जुड़े हुए हैं, जैसे दिल्ली में 40 कॉलेज हैं। इसमें राइट है, राइट। सो इसका ये थीम है कि हम फ्रीडम एंड पावर को प्रमोट कर रहे हैं, प्लस हम जो फॉर्म्स हैं उनसे जो भी मनी। हम लोग उदयपुर में इस बार चिक्स कनेक्ट पावर रन करके एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक इवेंट कर रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ के लिए है, महिलाओं के लिए है। इसमें 1200 से 1500 महिलाएं भाग ले रही हैं और ये फतेह सागर की पाल से राजीव गांधी पार्क तक का 3.5 किलोमीटर्स का रन है। इसमें ये होगा कि ग्रुप में महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो एक ग्रुप में 4 लेडीज़ होंगी, वो स्टार्ट करेंगी फतेह सागर की पाल से और फिर राजीव गांधी पार्क तक वो रन कर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, जॉग कर सकती हैं। तो आप रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं। ऐसे कोई वो नहीं है कि आपको रनिंग ही करना है। आप स्टार्ट करेंगे फतेह सागर पाल से और राजीव गांधी पार्क तक, विच इज़ 3.5 किलोमीटर्स। बीच में 2 गेट हैं 1-1 किलोमीटर पे। तो फतेह सागर पाल से 4 के ग्रुप में स्टार्ट हुए, उसके बाद 1 किलोमीटर पार करने के बाद एक गेट है जहाँ पे गेम्स और एक्टिविटीज़ होंगी। फिर वापस से वो लोग स्टार्ट करेंगे दौड़ना, फिर वापस सेकेंड गेट पे पहुँचेंगे, वहाँ पे भी गेम्स एंड एक्टिविटीज़ होंगी और फिर फाइनली राजीव गांधी पार्क पे पहुँचेंगे। इस पूरे दौरान अगर आपके ग्रुप से एक भी जना निकल जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आपका ग्रुप, लेकिन आप फिर भी 1-1 गेट पार कर सकते हैं और हर गेट पे गिफ्ट्स एंड प्राइजेस हैं। तो वो सभी के लिए हैं, जो आप पार करते जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आपको मिलते जाएंगे। जो 5 ग्रुप सबसे पहले पहुंचेंगे राजीव गांधी पार्क वो विनर्स होंगे। जो इंडिविजुअल भी हम विनर्स दे रहे हैं, तो जिनका ग्रुप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और वो इंडिविजुअली दौड़ के अगर पहुंच जाते हैं एंड में, तो 5 जने हम उनको भी गिफ्ट्स देंगे। एंड में राजीव गांधी पार्क में स्टेज वगैरह लगाया जा रहा है, वहाँ पे संगीत का और डांस का प्रोग्राम है। एंड वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी एक प्रोग्राम रखा गया है जो सरप्राइज़ है, अभी उनको हम उसको बता नहीं रहे हैं हम। एंड खाने वगैरह का भी वहाँ पे सुविधा होगी, तो वहाँ पे सारी स्टॉल्स लगेंगी। एंड इस तरीके से इसका कार्यक्रम का एंड होगा। कलेक्टर सर आएंगे, रानू शर्मा जी जो है हमने उन्हें भी इन्वाइट किया है, IPS ऑफिसर, और बाकी अंजू गिरी मैम है, SIPPL की डायरेक्टर हैं। इसके अलावा पूजा भंडारी मैम है, हेरिटेज स्कूल की जो ओनर की वाइफ हैं। तो ये सारे हमारे गेस्ट रहेंगे एंड ये पूरा हमारा कार्यक्रम है। आप यहाँ के इसके जो फॉर्म्स हैं वो आप इन सारी जगह से कलेक्ट कर सकते हैं। ब्रूमेन पर पड़े हुए हैं, चॉकलेट रूम पे आपको मिलेंगे, कैट जो है मंगलम फन स्क्वायर पे वहाँ से ले सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे जो जितने भी पोस्टर्स हैं उस पर जितने भी नंबर्स हैं, आप किसी की भी कॉल कर सकते हैं और आप वहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। आर्नोल्ड जिम है हिरनमगरी में, वहाँ पर भी ये फॉर्म्स अवेलेबल है, तो आप फॉर्म्स ले सकते हैं एंड आप डेफिनेटली आप एनरोल करिए। हम लोग 24 फरवरी तक के फॉर्म्स अवेलेबल है, उसके बाद हमारे रजिस्ट्रेशन हम क्लोज कर। शहर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ की ओर से मंगलवार को सालाना झलसे का आगाज किया गया। छात्रों में देशभक्ति कायम करने और तिरंगे के सम्मान के प्रति जागरूक करने के लिए इस बार 3 दिवसीय समारोह को नाम ध्वजम रखा गया है। ध्वजम कार्यक्रम के पहले दिन विश्वविद्यालय की ओर से फेस पेंटिंग, चित्रकला, मेहंदी, रंगोली आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी संगठक महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फेस पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार से संदेश देते हुए अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाई। ध्वजम समारोह में अब आगे 2 दिनों तक एकल नृत्य, समूह गीत सहित कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जो सुखाड़ा विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से समाज में फैल रही बुराइयों को रोकने और अच्छे प्रयासों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आर्ट्स कॉलेज में कंपटीशन हो रहा है फेस पेंटिंग का,
तो सब यहाँ बना रहे हैं, जो भी आए हैं कंपटीशन अच्छे तरीके से हो रहा है। और मेरे फेस पे जो पेड़ का बनाया है, तो ये आजकल जो लोग पेड़ काट रहे हैं, तो यही संदेशा है बस। हाँ, पेंटिंग का। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ध्वजम इवेंट चल रहा है पूरा, तो उसी में एक इवेंट जो फेस पेंटिंग हमारे यहाँ रखा गया है ड्राइंग डिपार्टमेंट में, तो उसमें मैं ये फेस पेंटिंग जो इन्होंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं पेड़ बना रही हूँ, जो पेड़ काटते हैं वगैरह तो वो नहीं कटे। और सीजनल भी ले सकते हो इसको आप एक तरह से, कि पतझड़ का मौसम है, सारे पत्ते गिर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट है और हम एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। जिस तरीके से आप सब जने देख रहे हैं कि आज फर्स्ट डे है ध्वजम का 2017 का, जो कि हर साल की तरह मोहनलाल सुखेड़ा विश्वविद्यालय में एक एनुअल फंक्शन होता है, इस तरीके से इस साल भी ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया। और आज जैसा कि हमने देखा कि फेस पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग और रंगोली, मेहंदी, इस तरीके के कार्यक्रम रखे गए थे और काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया है। उसी तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा और कल भी सोलो डांस, सोलो सॉन्ग और मिमिक्री, मैजिक शो, इस तरीके के कार्यक्रम कल रहेंगे, जो कि ऑडिटोरियम मोहनलाल सुखेड़ा विश्वविद्यालय का विवेकानंद जो ऑडिटोरियम है उसमें रखा गया है। और 23 को भी सेम प्रोग्राम रखे गए, जिसके अंदर मिस्टर और मिस ध्वजम, उसके बाद सोलो डांस, ग्रुप सॉन्ग, इस तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी शहरवासी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो प्लीज़ आप पधारें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और हम सभी बच्चों को, हम सभी जो छात्र छात्राएँ यहाँ पढ़ते हैं उनको उत्साहित करें। आपसे यही निवेदन। मैं अमन पसंद हूँ यारो, मेरे शहर से दंगा दूर रहने दो, मुझे लाल हरे में न बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। इसी मोटो को लेकर हमने इस कार्यक्रम का नाम ध्वजम रखा है कि सभी में देशभक्ति की भावना जगे और इसी तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते रहे। इन दिनों देश भर में युवाओं मतदाताओं को देश विकास में जोड़ने के लिए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की मुहिम में तेजी देखी जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर जिले में भी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर 18 साल के युवाओं के मतदाता कार्ड बनाए जा रहे हैं। मोहनलाल सुखेड़ा यूनिवर्सिटी के कला महाविद्यालय के बाहर भी मंगलवार को एक कैंप आयोजित किया गया, जिसमें नए वोटर्स का कार्ड बनाए गए, साथ ही मतदान करने के प्रति भी जागरूक किया गया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221।
लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर, फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। न्यू ओपनिंग दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयड सोफिट शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में आज मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में मार्गदर्शन हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला परिषद के आला अधिकारियों सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। कार्यशाला में जिला परिषद की ओर से इस योजना में चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही इनके माध्यम से और अधिक लोगों को कैसे लाभ मिल सके इसके लिए जानकारी दी गई। इस वर्कशॉप में कुछ निजी कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद थे, जहां पर जरूरतमंदों को कार्य सिखाने और उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के अंतर्गत अनेक लोगों को लाभ कैसे पहुंचाया जा सके इस पर भी चर्चा की गई। आजीविका विकास निगम के द्वारा 3 योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें से एक भारत सरकार की योजना है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, जो है वो न्यूनतम आयु 16 वर्ष पूर्ण कर चुका जो भी आपका गांव का सरपंच या सचिव ये वेरीफाई करें कि ये वास्तव में गरीब है, कमजोर है, जो मतलब किसी भी तरह आपका जो पालनहार योजना के जो लाभान्वित हैं या पालनहार के परिवार हैं, तो उन्हें भी मतलब इसमें आवासीय सेंटर है। और कोई व्यक्ति अगर जिले के बाहर जाके भी कोर्स है, सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन, शाम की चाय, ये सभी चीजें मिलती है। साथ में उसको यूनिफॉर्म भी सरकार की तरफ से और सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। जब वो कोर्स पूर्ण कर लेता है तो उसे जब नौकरी लगवाने की भी गारंटी जो प्रशिक्षण संस्थान होता है उसकी रहती है। तो 6,000 का वेतन मिलेगा और अगर वो राजस्थान के बाहर जाता है तो 7,500 का वेतन मिलेगा, मतलब न्यूनतम है। अधिकतम की द परफॉर्मेंस संस्था की ओर से बुधवार को 2 मार्च तक शहर के लोक कला मंडल में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संस्था के गोवर्धन सामर ने बताया कि 22 फरवरी को स्वर्गीय देवीलाल सामर की स्मृति में यह आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस 9 दिवसीय समारोह में देश के कोनों कोनों से लोक कलाकार आकर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और 22 से 24 फरवरी तक आयोजित लोक मेले में 5 राज्यों के कलाकार आकर अपनी प्रस्तुतियां देंगे और 25 फरवरी से नाट्य समारोह आयोजित होगा, जिसमें अन्य राज्यों के नाट्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से देश भर से आने वाले दर्शकों का मंत्रमुग्ध करने का प्रयास करेंगे।
पावर कहीं नहीं गई, वो केबल ऑपरेटर जो पहले हम लोग 22 फरवरी से लगाकर 2 मार्च तक समारोह आयोजित कर रहे हैं। ये समारोह स्वर्गीय देवीलाल जी सामर पद्मश्री की स्मृति में किया जा रहा है। 22 फरवरी हम इसलिए चुनते हैं प्रतिवर्ष कि इस दिन उन्होंने संस्था की स्थापना की थी, तो हम बड़े धूमधाम से स्थापना दिवस समारोह को मनाते हैं। 22, 23 और 24 फरवरी को हम लोग द परफॉर्मेंस संस्था की ओर से उनके सहयोग से लोकानुजय मेला आयोजित कर रहे हैं और उन्हीं के सहयोग से हम लोग 25 से लगाकर 2 मार्च तक देवीलाल सामर नाट्य समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं। ये संस्था का 66वां स्थापना दिवस है और देवीलाल सामर नाट्य समारोह 13वां है। इस नाट्य समारोह और लोकानुजय मेले में देश विदेश के कई हिस्सों से लोक कलाकार नाट्य दल आकर के अपने प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। भारतीय लोक कला मंडल में प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें प्रवेश आम जनता के लिए निःशुल्क रखा गया है। संस्था का उद्देश्य है और स्वर्गीय सामर साहब का भी उद्देश्य था कि लोक कलाकार कलाएँ जीवित रहे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें और कलाकारों को आश्रय प्रश्रय बराबर मिलता रहे, प्रचारित प्रसारित कलाएं होती रहे। इसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम निःशुल्क आयोजित करते हैं। 22, 23, 24 फरवरी को लोकानुजन मेले में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब के लोक कलाकार को आमंत्रित किया गया। तेलंगाना के भी लोक कलाकार आ रहे हैं। उनके प्रदर्शन लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। पूरे मेवाड़ में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना, आरती, शिव बारात, भजन संध्या सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिव बारात एवं भजन संध्या एक शाम भोले के नाम का आयोजन भी किया जाएगा। इसके लिए मेनार, वाना सहित समूचे क्षेत्र में शिव भक्त तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी के तहत मेनार के निकटवर्ती ढूंढिया में नीलकंठ महादेव विकास समिति की ओर से 3 दिवसीय मेला 24 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। नीलकंठ महादेव समिति के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद लोहार ने बताया कि अधिकतर दुकानें रंगारंग मंच के सामने लगाई जाएंगी ताकि दुकानें भी पर्याप्त स्थान में लगे और बाधा भी उत्पन्न न हो। आगामी 2-3 दिनों में दुकानों के लगाए जाने के रास्ते की चौड़ाई बढ़ा दी गई है। महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर बड़ी तादाद में आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शिवरात्रि के मेले व मंदिर में 10,000 से अधिक दर्शनार्थियों के आने की संभावनाओं के मद्देनजर नीलकंठ प्रबंध समिति ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को कोई परेशानी न हो। शिवरात्रि पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए समिति ने मंदिर परिसर में पेयजल, छाया, सुरक्षा, स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए गए हैं। परिसर में सुव्यवस्थित इंतजामों से मंदिर की आय में इजाफा हुआ है। पिछले 4 वर्षों में मंदिर की व्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि आय की राशि का उपयोग मंदिर परिसर के विकास के साथ साथ सामाजिक सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन 24 फरवरी सुबह 10 बजे से होगा, जिसमें शाम को आतिशबाजी के साथ राजकुमार स्वामी द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा। इससे पूर्व 23 फरवरी को मूमल म्यूजिक द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। मेले के अंतिम दिन इनामी ड्रॉ 3 बजे खोला जाएगा तथा शाम को समापन समारोह का आयोजन होगा। समारोह के दिन राजस्थान की प्रसिद्ध गायिका रानी रंगीली द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। जिले की मावली तहसील में डबोक चौराहे पर प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के स्मारक की मांग रफ्तार पकड़ रही है। आपको बता दें कि युवाओं ने उदयपुर के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले डबोक चौराहे पर महाराणा प्रताप के अश्वारूढ़ प्रतिमा की मांग का अभियान चलाया था, जिसका पूरे मेवाड़ में जबरदस्त समर्थन और वाहवाही मिल रही है। इस मुहिम के समर्थन में रोज सैकड़ों युवा जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि डबोक चौराहा चारों तरफ से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी यह चौराहा महत्वपूर्ण जगह रखता है। यहाँ से दिल्ली, जयपुर, कोटा, चित्तौड़, मध्य प्रदेश, उदयपुर शहर तथा नाथद्वारा जैसे कई बड़े स्थानों से कनेक्टिविटी है। क्षेत्र के एक जागरूक युवा राव दिनेश सिंह ने उदयपुर न्यूज के संवाददाता लोकेश मिनारिया को बताया कि यही एकमात्र ऐसा चौराहा है जहां से प्रतिदिन हजारों पर्यटक गुजरते हैं, चाहे वो हवाई मार्ग से आए,
मावली जंक्शन से आए या राष्ट्रीय राजमार्ग 76 से आए, सभी को इस चौराहे से होकर ही शूरवीरों की धरती उदयपुर में प्रवेश करना होता है। इसलिए यह चौराहा अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और झीलों की नगरी होने के कारण यहाँ आए दिन बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं, जिसमें रोज कई सेलिब्रिटी वीवीआईपी नेताओं का आना जाना इसी चौराहे से होता है। मगर कहीं न कहीं हम आने वाले पर्यटक मेहमानों को ये एहसास दिलाने में कमजोर पड़ जाते हैं कि वह मेवाड़ की धन्य धरा पर आ गए हैं। इसलिए यह मुहिम चलाई गई है, जिसमें उदयपुर के सभी बड़े राजनेताओं, सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों, मावली तहसील के सभी पंचायतों ने इस मांग को जायज बताते हुए युवाओं का समर्थन किया है, जिसमें चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, फतेहनगर पालिका के उपाध्यक्ष राजेंद्र चपलोत, मावली प्रधान जीत सिंह चुंडावत, राजस्थान प्रदेश के इंटक के अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, युवा नेता निरंजन चौधरी, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भरत भान सिंह देवड़ा, पंचायत समिति सदस्य गोरीलाल बंजारा, किसान मोर्चा और डबोक के सरपंच शंकर लाल पालीवाल, मेड़ता सरपंच कंचन कुंवर, छात्र नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित पालीवाल, नरेंद्र मोदी विचार मंच के अध्यक्ष राजेश श्रीमाली आदि कई बड़े दिग्गज अपना पत्र लिखकर समर्थन दे रहे हैं। वहीं कई सामाजिक संगठन भी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। उदयपुर का डबोक चौराहा पर्यटक की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व रखता है और यहाँ सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग तीनों का संगम है और मेवाड़ यात्रा पर आने वाला हर पर्यटक यहाँ से निकलता है। लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं ये पहचान दिलाने में कमज़ोर पड़ जाते हैं कि मेवाड़ की धन्य धरा पे वो आए हुए हैं। इसी संदर्भ में हमने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई थी कि उदयपुर का डबोक चौराहे के ऊपर सर्कल के बीचों बीच एक चेतक सवार महाराणा प्रताप का स्मारक लगे, जिससे यहाँ आने वाले हर पर्यटक को ये लगे कि वह अब मेवाड़ की धन्य धरा पर आ गए। इसके लिए हमने सरकार से मांग की हुई है और हमने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई है, जिसमें हमारे साथ अभी तक मेवाड़ समेत पूरे देश, राजस्थान से सैकड़ों हजारों कॉल आ रहे हैं। लगातार निरंतर सफलता मिल रही है और खास करके उदयपुर के मावली के सभी ज़्यादातर राजनेता, राजनीतिक पार्टियां और छात्र संगठन, सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ रही है। इसको देख के ये लगता है कि हमें बहुत जल्दी इस काम में सफलता मिलेगी। मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि मेरे एक मित्र जो राजस्थान उदयपुर से हैं, उन्होंने उदयपुर शहर के डबोक चौराहे पर महाराणा प्रताप की चेतक सवार प्रतिमा की मांग की है। मैं इस जवान का समर्थन करता हूं और राज्य सरकार राजस्थान और केंद्र सरकार से विनम्र गुजारिश करता हूं कि इस जवान की मांग पर गौर फरमाया जाए और इसे अतिशीघ्र पूरा किया जाए। मैं वीरभूमि मेवाड़ के हर युवाओं से विनम्र गुजारिश करता हूं कि आप भी इस जवान का सहयोग करें, क्योंकि उदयपुर शहर का डबोक चौराहा अपने आप में एक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगर इस चौराहे पर महाराणा प्रताप की चेतक सवार प्रतिमा लगती है तो उससे हमारे युवाओं को, हमारे देश के लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे देश के लोगों के प्रेरणा स्रोत है और उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम। जिले के फलासिया कस्बे के जे.आर. शर्मा कॉलेज में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा, खेल तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले करीब 70 छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झाड़ोल विधायक हीरालाल दरांगी ने पंडित जीवत राम की आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने की सराहना करते हुए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने की बात कही। इस मौके पर भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला के पुत्र कुंवर विश्व विजय सिंह झाला बतौर अतिथि मौजूद थे। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन द्वारा नए सत्र में पीजी शुरू करने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि ग्रामीणों को अब जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, इससे बच्चों को आर्थिक राहत मिलेगी। कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का सफल संचालन रामचंद्र जन्नावत ने किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वल्लभनगर के एक स्कूल में भूगोल के छात्रों का भविष्य खतरे में। प्रायोगिक परीक्षा लेने आए पर्यवेक्षक ने प्रधानाचार्य से 10,000 रुपए रिश्वत के मांगे, नहीं देने पर फेल करने की दी धमकी। झीलों की नगरी में महिलाओं के लिए होने जा रही है अनूठी पावर रन प्रतियोगिता। 1500 महिलाएं फतेहसागर की पाल से राजीव गांधी पार्क तक ग्रुप में लगाएंगी दौड़। देश प्रेम की भावना लिए सुखाड़े यूनिवर्सिटी में ध्वजम का हुआ आगाज। अगले 2 दिनों तक रहेंगी सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की धूम। संगठक कॉलेजों के सैकड़ों छात्र छात्राएं करेंगे शिरकत। और महाशिवरात्रि को लेकर सारी तैयारियां पूरी। मेवाड़ संभाग में 2 दिनों तक शिव भक्ति में लीन रहेंगे श्रद्धालु। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।